जन स्वराज का क्या विशेष वजह है? विशेष कुछ नहीं है, ये जन स्वराज का अपना परिवार है। जो आज काफिला देख रहे हैं, ये पूरे जन स्वराजी हैं और जन स्वराज का आगाज है जो बिहार बदलाव की तरफ खींच रहा है। और 100% ये है कि जन स्वराज इस बार आएगा और उसी का काफिला आज लेके हम लोग निकले हैं महाराजगंज विधानसभा से। एक जो जन स्वराज के लोग जन स्वराज पार्टी के द्वारा कार्ड बनाया जा रहा है, जो परिवार लाभ कार्ड बताया जा रहा है, तो इससे लोगों को क्या फायदा होगा? जबकि ये भी बताया जा रहा है कि सरकार बनने के बाद इसका लाभ दिया जाएगा, तो अभी बनाने से क्या मतलब है उसका? मतलब कुछ नहीं है, अभी इसलिए ये सुविधा दी जा रही है कि अभी क्या है कि घर घर लोग अपना सब लोग को कार्ड दी जा रही है कि आप बनवा लें, जो बाद में सरकार बनते ही तुरंत इसकी लाभ मिलेगी। जो 5 चीज सरकार की वादा है वो इस कार्ड से आप लोग को मिलेगा। कार्ड में 10 रुपए लिया जा रहा है, अगर सरकार नहीं बनती है तो फिर जनता को गुमराह करने वाला बात हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार अपने इस महाराजगंज और पूरे बिहार के लिए पूरा प्लानिंग के साथ, प्लानिंग के तहत कुछ भी होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें ठग है, और पार्टियों से ये अलग पार्टी है जो जन स्वराज है। और जन स्वराज से जुड़िए, जन स्वराज को वोट करिए और सरकार बनाइए। सरकार बनेगी तो इस कार्ड पे जो 5 वादा की गई है वो आप लोगों को मिलेगी। आपके द्वारा महाराजगंज जनता को विशेष क्या लाभ पहुंचेगा कि महाराजगंज जनता पर विश्वास करे? जी, महाराजगंज से जनता से मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि पहले आप सरकार बदलिए, उसके बाद आपको मैं वादा देती हूँ कि महाराजगंज एक अच्छा दूसरा इतिहास लिखा जाएगा और जिला बनाने की भी कोशिश की जाएगी। जितने सड़क हैं सारे बनवाई जाएगी और जो भी लोगों को जो मदद चाहिए वो 100% मैं देने के लिए रेडी हूँ। और आगे मुझे टिकट मिले, मैं अगर जीतती हूँ तो महाराजगंज एक दूसरा इतिहास लिखा जाएगा, वैसा मैं बनाऊंगी। महाराजगंज जनता के लिए क्या संदेश रहेगा? जी, महाराजगंज के जनता के लिए अब जनता ही बताएंगी कि जनता क्या चाहती है। जनता अब वोट करेगी, उसके बाद ही तो पता चलेगा ना महाराजगंज की जनता क्या चाहती है। महाराजगंज की जनता अगर वोट करेगी स्कूल के बस्ता के छाप पे, तभी तो सरकार बनेगी। सरकार बनेगी तभी तो कोई भी चीज दी जाएगी सरकार की तरफ से। अच्छा, आपकी पार्टी जन स्वराज पार्टी और नई पार्टी कितना चुनौती है? चुनौती तो आप देख ही रहे हैं कि जो जहां भी दिख रहा है केवल जन स्वराज ही दिख रहा है। घर घर जन स्वराज दिख रहा है, युवाओं में जन स्वराज दिख रहा है, महिलाओं में दिख रहा है, बच्चे बच्चे को दिख रहा है। ये शिक्षा से जुड़ा है, इसलिए स्कूल का बस्ता शिक्षा से जुड़ा हुआ ही हमारा चुनाव चिन्ह भी शिक्षा से जुड़ा हुआ ही है। अच्छा, महिला आप उम्मीदवार हैं और पुरुष भी उम्मीदवार हैं। महिला को एक चुनाव लड़ना कितना चुनौती भरा जो विधानसभा है? ऐसा नहीं है कि महिला और पुरुष में शक्ति नहीं होती है, देखा सबसे आगे है। और नारी चाहेगी तो दुर्गा माँ का अवतार है, जो आने वाले दशहरा का आप लोगों को दिखाएंगे कैसा रहेगा। अच्छा, जो इतना शक्ति लगा रहा है हर पार्टी, आज रोड शो कर रहे हैं, चुनावी मौसम है, अब जो चुनाव बीत जाने के बाद इतनी पार्टियां रोड शो नहीं करती। देखिए, ये मैं सारी पार्टियों से अलग इस पार्टी का बात करूंगी कि जन स्वराज जो पार्टी, अभी तक ऐसा पार्टी कभी कोई नहीं किया है। इतनी अच्छी काफिला, इतनी अच्छा सभा, इतना अच्छा पद यात्रा, इतना सब कुछ, तो इस पार्टी की तुलना किसी और पार्टी से ना किया जाए तो सबसे बेटर रहेगा। जय बिहार, जय बिहार। गिनती हो रही है, क्या कहिएगा इस पे आप? जन स्वराज सही सोच, सही लोग और सही सामूहिक प्रयास का शक्ति है। जन स्वराज का विचार जो है और लोगों से भिन्न है। जन स्वराज विकास करेगा, हम उपप्रमुख हैं। ये देख रहे हैं कि महाराजगंज की स्थिति क्या है, इसमें परिवर्तन होगा और इस परिवर्तन करने के लिए ही जन स्वराज हम लोग ग्रहण किए हैं। प्रत्याशियों की बहुत लंबी सूची है, दूसरे दौर में आप कहाँ? ये तो शीर्ष नेता बताएंगे कि हम अपना मेहनत कर रहे हैं, फील्ड में है, और वो बताएंगे कि क्या किस दौर में हम हैं, हमें मालूम नहीं। अगर टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव लड़िएगा? नहीं, पार्टी समर्थन करिएगा? पार्टी का समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस रैली का मुख्य वजह क्या है? देखिए, मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन 112 महाराजगंज के संबंधित प्रत्याशी, मेरा घर अपराध मटिया है। इसका उद्देश्य ये है कि पूरे बिहार में शोर है जिसका नाम प्रशांत किशोर है, उन्होंने बिहार को बदलने का बीड़ा उठाया है। जिस तरह तवे की रोटी नहीं बदली जाती जल जाता है, आज बिहार कई दशकों से जल रहा है। 15 साल लालू प्रसाद का जंगल राज था, आज महाजंगल राज है। क्यों है? अभी देखे होंगे, मलमलिया में मर्डर हुआ था, तलवारें चली, गोली चली,
महाराजगंज में हुआ, अभी लालू यादव का हुआ, अभी इधर में आपका सिवान में लूटपाट हो रहा है। कौन सा मंगल राज? इसको बोलते हैं महाजंगल राज और मंगल राज। प्रशांत किशोर जी बदलाव चाहते हैं। बदलाव क्यों चाहते हैं? कि जो यहाँ के युवा हैं, पढ़ने लिखने के बाद कोई रोजी न रोजगार, न पढ़ाई, न लिखाई, न दवाई, कुछ भी तो नहीं है यहाँ। यहाँ के बूढ़े माता पिता इंतजार करते हैं, वो दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात और महाराष्ट्र में जाकर के बंधुआ मजदूरी बनते हैं। उनकी माँ बहन को गाली दी जाती है। महाराष्ट्र में हिंदी बोलने पर थप्पड़ मारा जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ डबल इंजन की सरकार से, तब क्या इनके इंजन का तेल खत्म हो जाता है? हमारे बिहार के लोगों को, बिहारियों को मारा जाता है, माँ बहन की गाली दी जाती है। क्या वो किसी की माँ नहीं होती? प्रधानमंत्री जी के माँ को किसी ने गाली दिया, वो जेल में बंद है, लटका दो उसे फांसी में। लेकिन जो बिहार के बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी माँ बहन को गाली दी रही है। क्यों नहीं बंद हुआ भारत? क्यों नहीं हुआ बिहार? अरे माँ गुजरात की थी बंद, तुम बिहार कर रहे हो? गुंडागर्दी चलेगा? नहीं चलेगा। यह बिहार दुनिया का पहला लोकतंत्र देने वाला, जो वैशाली में लोकतंत्र का स्थापित हुआ था, ये वही बिहार है जब तानाशाही इंदिरा गांधी की थी, लिच्छवी, और हमारे जयप्रकाश नारायण जी ने एक ऐसी क्रांति छेड़ी कि देश के अंदर में अलग जगह। उसी तरह प्रशांत किशोर जी ने एक देश में जन स्वराज का मतलब होता है, मैं बताऊं, जनता का सुंदर राज, जिसमें जनता ही सर्वोपरि है। लोकतंत्र का मतलब होता है बी द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता को जनता के लिए, जनता के द्वारा। लेकिन आज क्या हो रहा? बी द मोदी, बाय द मोदी, फॉर द मोदी किया जा रहा है। हिंदू के नाम पर कट्टर हिंदुत्व हो, नकली देशभक्त मैं देश का जवान रहा हूं। आज हमारे महाराजगंज के पोखरा चंद पंचायत में एक नासिर अहमद शिक्षक है, जिस दिन हमारे देश के जवान का शव आया, वो पाकिस्तान जिंदाबाद कहता है, और वो जिंदा है, और फोन करने पर उसे सस्पेंड किया गया। क्यों? डबल इंजन की सरकार, चाहे कोई भी नेता इसकी आवाज उठाते हैं, जिसका नतीजा हुआ कि महाराजगंज के भगवानपुर हाट के पास सरसैया में